उत्तराखंड के पहाड़ों में भयंकर बारिश और बारिश से चारों तरफ अलर्ट। नदी नाले उफान पे और पर्वत जो है खुद मिनी आपसे नीचे पहाड़ों के से नीचे खिसक के शहरों की तरफ रुक कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा बारिश लगी पहाड़ों पे, इतनी ज़्यादा बारिश लगी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल लगातार कंटिन्यू 24 घंटों बारिश लगी हुई है पहाड़ों पे। और एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्वागत आपका मेरे गांव दोगीपट्टी तिमली से और इन खूबसूरत से हसीन वादियों से और इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो पहाड़ों के नज़ारे आजकल क्या ही हो चुके हैं दोस्तों। और इतने ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं पहाड़ कि पूरे पहाड़ धंस के नीचे आ रही है। जहां लोगों के मकान घर खेत खलियान सब उजड़ चुके हैं और लोग बेघर हो चुके हैं इन पहाड़ों पे इन बारिश के कारण। और दोस्तों लगता है कि पहली बार हुआ ऐसा जब इतनी खतरनाक बारिश लग रही है दोस्तों। पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा बारिश पहाड़ों पे पहली बार देखी मैंने। और शहरों में भी तबाही का मंजर बना हुआ है। शहरों में तबाही का मंजर तब बना है दोस्तों कि जब पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, शहरों पे भी हो रही है और पहाड़ों का पानी नीचे सिमट के शहरों की तरफ जा रहा है। तो भयंकर त्रासदी जैसा माहौल बना हुआ है। और इस समय जो है सड़कें सब जगह रद्द हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे पहाड़ टूट के नीचे आ रहे हो, सड़क का कहीं नामो निशान तक नहीं है। और हमारे गांव में नहीं है दोस्तों, जहां भी आप चले जाओ जिस भी गांव में चले जाओ इस समय भयंकर बारिश हो रही, तबाही जैसा मंजर बना हुआ है। नदी देखो कितनी उफान पे, ये देखो दोस्तों बिल्कुल ये देखो। और बिल्कुल बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। ये देखो बारिश कितनी तेज लग रही है, बिल्कुल बौछार जैसे आ रही बारिश। और रोड देखो कैसे टूट रहे बिल्कुल है देखो, खड्डे बन चुके हैं रोड पे, खड्डे बिल्कुल है देखो। वैसे तो दोस्तों हमारे गांव की रोड की पहले से ही बहुत ज़्यादा बेहाल है। इस रोड पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है हर जगह। कहीं पे कभी इतना ज़्यादा पहाड़ नीचे आ जाता है धंस के, कुछ पता नहीं लगता। और कहीं इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ हो रखी है दोस्तों जहाँ पे कटानी हो रखी है। तो क्या ये बताए, वैसे तो और ही पहले से खतरा है और ऊपर बारिश से ने और ज़्यादा खतरा कर रखा है। और झाड़ी इतनी ज़्यादा हो रखी है क्या ये बताए आपको। बिल्कुल ये रोड जो है दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जंगल का रास्ता जा रहा होगा, कहीं रोड का कहीं पता नहीं लग रहा। और ये भी गाड़ियाँ दोस्तों अपनी जान जोखिम में डाल के बहुत दूरों से आ रही है। और बारिश देखो दोस्तों इतनी लग रही है ना, इतनी लग रही है इस समय बिल्कुल क्या ही बताए आपको। ये देखो देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा बारिश लग रही है इस समय। और चारों तरफ का मौसम देखो बिल्कुल बारिश इतना अलर्ट कर रखा है। गूगल मैप पे भी देखा हमने, गूगल पे भी देखा तो 24 घंटे अलर्ट कर रखा है। और हमारे के तो ऊपर धार में तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए ब्लॉग बनाए जाए, मस्त सा व्यू चारों तरफ दिखाने के लिए। क्या ही दिखाना दोस्तों पहाड़ों के बारे में। पहाड़ इतने बेघर हो चुके हैं, जैसे कोई इंसान बेघर होता है वैसे पहाड़ बिल्कुल बेघर हो चुके हैं और नीचे धंस रहे बिल्कुल ऐसे ही है ना। पहाड़ों की बातें लगानी किसमें, सब बातें अपने तक की सीमित रह जाती है दोस्तों। कुछ भी हो रहा है पहाड़ों में ना तो अपने तक ही सीमित रखो है ना। तो बतानी किसमें, क्योंकि सरकार द्वारा जो भी मदद मिलती है वो तो कहीं तो गाँव तक तो पहुंच भी नहीं पाती और पता भी नहीं लगता दोस्तों। बाद में पता लगता है कितना बजट था और ये बजट पहुंचा भी नहीं। इसलिए पहाड़ों पे है ना कहीं सड़कें टूट रही, कहीं दरारें पड़े, कुछ भी हो रहा है लेकिन कहीं टाइम पे कुछ भी पहुंचता नहीं है दोस्तों। अपने गाँव की क्या ही बात करना, यहाँ देखो कितनी रोड के किनारे कितनी झाड़ियाँ हो चुकी है, कितने पहाड़ टूट के नीचे धंस चुके हैं दोस्तों। और खुद ही साफ़ करना पड़ता है जब पहाड़ नीचे आते हैं दोस्तों। कितनी दूर से किसी मशीन को बुलाना है ना। और जब तक उनसे बात करो तो दोस्तों कह रहे कि आ रहे है ना, तो खुद ही साफ़ करना पड़ता है। एक बात बताना दोस्तों, अगर कोई इमरजेंसी है ना, कोई भी बात का कहीं भी कोई हॉस्पिटल जा रहा है तो दोस्तों वो पहले रोड की सफाई करेगा कि अपनी मरीज़ को देखेगा है ना। वो तो पहले ये करेगा दोस्तों कि जितना जल्दी हो सके मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए है ना, कि रोड का सफाई करे कोई भी आदमी है ना। तो पहाड़ों का ज़्यादातर सीन ही होता है दोस्तों, जब तक कुछ करो तब तक कुछ हो जाता है। और जब तक ये लगे कि रोड साफ़ है तब तक दोस्तों कहीं रोड टूट चुकी है तो मशीन को बुलाओ, घंटों वहीं लग जाती है दोस्तों, खुद ही साफ़ करनी पड़ती है। तो क्या ही फ़ायदा दोस्तों ऐसी सरकार बनाने का है ना, और ऐसे लोगों को चुनने का जो खुद जल्दी काम नहीं करते हैं दोस्तों। और मेरी बातें बहुत से लोगों को चुभन लगती है क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ सही बोलता हूँ है ना, बहुत से लोगों को। तो पहाड़ों की व्यथा लगानी किसमें नहीं है, अपने तक की बातों को सीमित रखो। और जिसको भी चुनना है अच्छी तरह से चुनना, सोच समझ के चुनना, मैंने पहले बोला था। और अपनी बातों को रखो, ये सीन है। और जहाँ काम नहीं होता दोस्तों बेझिझक बोलो कि ये काम नहीं हो रखा है। बाकी दोस्तों हमारे घर में ऐसा सीन हो रखा है बादलों का। और इस सामने इस तरह से बादल लगी हुई है देखो, ये देखो। खैर बात दोस्तों दूसरी जगह चल गई, मैं कुछ भी और टॉपिक पे था और कुछ ही और हो गया। लेकिन दोस्तों जब बात आती तो कहना भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस समय पहाड़ से लेकर शहर तक थर्रारे हर जगह और बारिश कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। और टाइम इस समय दोस्तों 5:30 हो चुके और बारिश कहीं रुक नहीं रही है ना। दोस्तों जहाँ भी रहिए सेफ रहिए और अपनी अपनी जगह पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और दोस्तों जब तक ज़रूरत का
ये ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा है तब तक बाहर मत निकले। और दोस्तों इस समय पहाड़ों पे आपको लग रहा हो घूमने के लिए अच्छा है, और पहाड़ों पे आपको लग रहा होगा कि सुरक्षित है बिल्कुल घूमने के लिए, चारों तरफ खूबसूरती है। लेकिन दोस्तों जितना ये पहाड़ खूबसूरत दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा ये पहाड़ हानिकारक भी है, कि कहीं कहीं से भी धस सकता है। और ये मत सोचना कि दोस्तों बारिश नहीं है पहाड़ों पे और अभी नहीं लगी बारिश, कब भी बारिश लग सकती है, कभी भी। ये मत सोचना, पल भर में मौसम बदल जाता है, चट पहाड़ों का मौसम कुछ पता नहीं कब बदल जाए और कब सामत आ जाए आदमी की। तो इसलिए जहाँ भी वो सुरक्षित रहो और ज़रूरत से ज़्यादा बाहर मत निकलो जब बारिश हो रही है, खासकर 1-2 महीने तक, 1 ही महीने तक। उसके बाद तो ये है कि ठीक ठाक मौसम बन जाता है चारों तरफ का, है ना। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस इन खूबसूरत सी वादियों से और इन खूबसूरत से पहाड़ों से, है ना। और मिलते हैं फिर।